हेलो एवरीवन। देखिए एचयू के बाद एचबीटीयू कानपुर और यूपी टेक एमसीए का भी नोटिफिकेशन आ गया है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का तो मैंने आपको बताया था क्या करना है। अब आज एचबीटीयू और यूपी टेक का बताता हूं। बट एक बात मैं आप सबको बोल दूं, मैं जो भी बता रहा हूं उसके बाद भी आप यूपी टेक की ऑफिशियल वेबसाइट, एचबीटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट, एचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही पूरी चीज़ें समझें। और आईपीयू को लेके आईपीयू यूनिवर्सिटी ने अभी क्लियरिटी नहीं दी है। हो सकता है सेकेंड राउंड में वो ओपन करे जिन्होंने प्रायर रजिस्ट्रेशन नहीं करते। जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन किया था आईपीयू के उनको दिक्कत नहीं, पर जिन्होंने पहले नहीं किया था उनको सेकेंड राउंड में पता चलेगा। तो अब एचयू का मैं आपसे डिस्कशन कर चुका हूँ। आज बात करते हैं एचबीटीयू की और साथ में बात करते हैं यूपी टेक की। और छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, पर अगेन बोलूँगा कि आप लोग बिना पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़े कुछ भी मत करिए, नहीं तो बाद में फिर आप बोलते हैं सर ये गलती हो गई, फिर कोई चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए ये इस साल के टॉपर्स हैं और ये मैं इसलिए बताता हूँ कि इम्पीटस गुरुकुल ने इस बार टॉप रिजल्ट दिया है। नो डाउट, नॉट ओनली 10 में बल्कि टॉप 100 में, टॉप 500 में और टॉप 1000 में बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और बेस्ट परफॉर्मर बच्चे रहे हैं। और अभी जो ये मैंने इसलिए बताया आपको कि अभी अगर आपके कोई जूनियर है या कोई बच्चा ड्रॉप ले रहा है तो उसके लिए अर्जुन बैच स्टार्ट हो रहा है 10th जुलाई से, जो हो चुका है। अभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। शिखर बैच फ्रेशर स्टूडेंट के लिए जो 10 जुलाई से है और 28 के लिए धैर्य बैच है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि यूपी टेक की, क्योंकि एचबीटीयू का तो थोड़ा सा बताया था मैंने, फिर भी शॉर्ट में, पर उसकी भी डिटेल करते हैं। पहले बात करते हैं यूपी टेक की कि यूपी टेक ने इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में क्या क्या दिया है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो काउंसलिंग के लिए वो है 1000 रुपीज़, यानी आप 1000 रुपीज़ पे करके काउंसलिंग में एनरोलमेंट कर सकते हैं। बट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूपी टेक प्रायोरिटी पहले यूपी के स्टूडेंट को देता है। यानी अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं, यूपी डोमिसाइल है, आपका है तो भी, और अगर आपके पेरेंट्स का है तो भी आप एज आ यूपी के कंसिडर किए जाएंगे। पर मान लीजिए आप यूपी स्टेट के नहीं है, ना आपके पास यूपी का डोमिसाइल है, ना आपके पेरेंट्स के पास है, ना आपके पेरेंट्स के पास है मान लो, तो इसका मतलब है फिर आप राउंड 4 में जाते अगर सीट बच जाती है। तो बेसिकली यूपी टेक जो है वो यूपी स्टूडेंट के लिए या यूपी डोमिसाइल के लिए ज़्यादा सूटेबल है। और यूपी डोमिसाइल में नॉट नेसेसरी कि यूपी का ही स्टूडेंट हो, यूपी का स्टूडेंट नहीं है बाहर का है पर उसके मदर फादर भी यूपी डोमिसाइल वाले हैं तो भी वो अप्लाई कर सकता है। ये सब चीज़ें ध्यान से पढ़िएगा, फिर रजिस्ट्रेशन करिएगा। अब रजिस्ट्रेशन जो है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 के जो है वो 9 तारीख से स्टार्ट है, 9 जुलाई से, और 20 जुलाई तक कंटिन्यू चलेंगे। यानी अभी आपके पास टाइम है, आप भर सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 9 तारीख से 21 तक है। देखिए अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है और उसी के साथ, तो एक्चुअल में उन्होंने एक दिन एक्स्ट्रा भी दिया है, पर उनका मानना है आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तो आप डॉक्यूमेंट भी रजिस्टर कर दो। यानी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सब कुछ ऑनलाइन होना है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास 21 जुलाई तक का टाइम है, तो साथ में कर दीजिए। फिर रिस्पॉन्स क्वेरी जो है वो भी 9 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में आ जाएगी। आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं अगर कुछ दिक्कत है तो आ जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्स वो आपको 22 जुलाई तक पता चल जाएगा। ठीक है, आपने अगर जो डॉक्यूमेंट 9 जुलाई से, इसलिए मैं आपको कहूँगा पहले ही कर दीजिए। मान लो आपने अभी आज ही सुना और आपने आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करा और डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, तो कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इशू हुए तो वो आपको आज बता देंगे। आपने सोचा अपन तो डॉक्यूमेंट है ना 21 को करते, तो आपको एक ही दिन का टाइम मिलेगा, तो आपसे मिस्टेक हो सकती है। तो केयरफुली आप, तो मैं कहूँगा साथ में ही कर दे डॉक्यूमेंट, क्योंकि उन्होंने साथ में ही दिया। फिर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई हो जाएंगे, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई है तो यू आर एलिजिबल, अदरवाइज नॉट एलिजिबल, ये याद रखिएगा। इसलिए आपको चॉइस फिलिंग नहीं दे रहे हैं, वो चॉइस फिलिंग देंगे 23 जुलाई से और 25 जुलाई तक। अभी आपको जो प्रोसेस है, नंबर 1 रजिस्ट्रेशन, नंबर 2 डॉक्यूमेंट अपलोड, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सबको आप क्वालिफाई करते हैं, देन आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल है। तो आप चॉइस फिलिंग करेंगे 23 से 25 तक। फिर सीट अलॉटमेंट 27 तारीख से स्टार्ट होगा, 27 से। ठीक, अब आपको मान लो जो कॉलेज आपने चाहा वो मिल गया, तो आपको या तो मतलब कैटेगरी वाइज या नॉन कैटेगरी वाइज तो 20,000 या 12,000 रुपीज़। अब मान लो आपने आईआईटी भरा और वही मिल गया, तो ऑब्वियसली आप लॉक करोगे। आपने आईआईटी चाहा पर मिला कोई और, तो आप फ्लोट करोगे। उन दोनों ही केस में आपको अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी 20,000 या 12,000 रुपीज़ पे करना होगा।
राइट। 20,000 मतलब जनरल, EWS और OBC वालों को, 12,000 SC ST PWD को। ये आपका पेमेंट हुआ। अब राउंड 2 के लिए फिर होगा ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, फिर से होगी 30 जुलाई से। अब जब सेकेंड टाइम फिर होगी तो सेकेंड टाइम में क्या सिस्टम है ये समझना जरूरी है कि आप चाहें तो आपने जो चॉइस फिलिंग करी है उसको फिर से चेंज भी कर सकते हैं, राइट। तो ये अच्छी बात है। तो 3 जुलाई से 31 जुलाई तक सेकेंड होगा, फिर अलॉटमेंट आएगा, फिर राउंड 3 होगा, और फिर राउंड 4 में फाइनली जो भी राउंड 3 का अपग्रेड होगा, राउंड 4 में आपको फाइनली सीट अलॉट हो जाएगी। यहां तक आप 3rd राउंड तक फ्लोट कर सकते हैं, और लॉक कर दिया तो वो कॉलेज आपका हो गया। अब मान लीजिए कि लॉक 4 में, सुनना ध्यान से, अगर लॉक 4 में आपने को जो कॉलेज मिला है आपने उसको विड्रॉ कर लिया तो ठीक है, पर अगर आपने विड्रॉ नहीं किया तो आपका ये पैसा चला जाएगा। इसलिए कई बच्चे गड़बड़, उनको लगता है हमने कॉलेज नहीं लिया तो हमें पैसा रिफंड आ जाएगा। नो, आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, पर अगर आप लेते हैं तो ठीक है। अब राउंड 4 के बाद राउंड 5 और राउंड 6 में अदर स्टेट वाले बच्चे भी एलिजिबल होते हैं। अब आपको खुद भी समझ में आ गया होगा, यहां तक जाते जाते जो मेन कॉलेज है वो तो गए, कौन छोड़ेगा? IIT या कोई भी टॉप कॉलेज नहीं छोड़ेगा ना। तो एक तरह से मान के चलिए कि अगर आप या आपके पेरेंट्स में से कोई यूपी को बिलोंग नहीं करता तो यूपी टेक आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। वो तो डिपेंड करता है 4 राउंड के बाद, पर एक जनरल आइडिया दिया है। अच्छा, इसमें कौन कौन सा स्टूडेंट एलिजिबल है? BCA, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc IT, BTech CSE, BTech IT और इक्विवेलेंट डिग्री, और इवन BCom BA वोकेशनल कोर्स वाले भी, पर उनके पास मैथमेटिक्स 10+2 लेवल पे होना चाहिए। 50% मार्क्स या 45% SC ST के लिए होना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर दिया है कि दिस काउंसलिंग इज ओपन टू कैंडिडेट हु हैव पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन यूपी और पेरेंट्स आर डोमिसाइल ऑफ यूपी, राइट। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आउटसाइड वालों को अभी नहीं करेंगे एग्जामिनेशन फॉर आउटसाइड यूपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हिज हर पेरेंट फादर और मोबाइल ओनली, मतलब अगर फादर पेरेंट्स मदर का तो भी कंसीडर किया जाएगा। फिर 4th राउंड के बाद ही अदर स्टेट का बच्चा आ सकता है। ये सारे रूल आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको सजेशन यही दूंगा। फिर किस रैंक पे कौन सा ओपनिंग कॉलेज हुआ, कौन सा क्लोज हुआ, ये भी दिया हुआ है CUT पे। अब आप बोलोगे सर CUT में तो रैंक होती नहीं है, तो जितने बच्चे CUT में फॉर्म फिल करते हैं या CUT ने जो नंबर दिए हैं वो AKTU उसके हिसाब से आपको, मतलब यूपी टेक है वो उसके हिसाब से रैंक डिक्लेयर कर देता है। तो उस रैंक के हिसाब से यहाँ पर दिया ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, राइट। तो आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये सारे कॉलेजेस का दिया है। तो ये कहानी है यूपी टेक की। यानी अगर यूपी टेक के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यूपी का होना चाहिए या आपके पेरेंट्स को होना चाहिए, मदर या फादर, एनीवन भी चले। और अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप राउंड 4 के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एक बार ध्यान से पढ़िए, समझिए, फिर उसके बाद भी कोई क्वेश्चन आए तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है पूछ सकते हैं। एंड नाउ अब बात करते हैं HBTU की, जिसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो तो लिया था, फिर भी एक मैंने सोचा अलग से भी बना दूं। HBTU की बात करें तो HBTU के रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं और HBTU केवल और केवल निमसेट की काउंसलिंग के थ्रू लेगा। 9 जुलाई से स्टार्ट है, 20 जुलाई तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एक खास बात है यूपी के साथ, मतलब ये HBTU के साथ, कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाना है, वो ऑनलाइन है, सॉरी फिजिकल है। ये इसकी एक बड़ी अलग चीज़ है। 13 तारीख से लेके और 22 तारीख तक में आप कभी भी जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हैं, एक्सेप्ट सैटरडे, संडे और एनी ऑफ डेज। तो जुलाई में बाई चांस कोई छुट्टियां नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, पर जनरल बात। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्यों? क्योंकि जो बच्चे फिजिकली वेरिफिकेशन कराते हैं उसी को सीट अलॉट करते हैं। उन्हें भी पता, बहुत सारे बच्चे भर तो देते आते ही नहीं है, तो फिर वो उनको दिक्कत आती है। तो सिंपल लॉजिक है कि आपने अगर रजिस्ट्रेशन कराए तो 13 तारीख से लेके 22 तारीख के बीच में आप वहाँ जाइए, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा दीजिए। वो हो जाएगा तो फिर राउंड 1 का 24 को रिजल्ट आ जाएगा। और राउंड 1 के रिजल्ट में अगर आपको कॉलेज मिला है तो फिर आपको उनकी फ़ी डिपॉजिट करनी है 1,20,000। अब राउंड 1 में जितने लोगों को मिला, बाई चांस कोई नहीं लेता है तो राउंड 2 और राउंड 3 जाता है। ये पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, आप लोग एक बार ध्यान से पढ़िएगा। टोटल नंबर ऑफ सीट 78 है, बाकी ओपन की 20, फिर अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग। तो आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें बतानी थी। रजिस्ट्रेशन अमाउंट 2,500 रुपये से है।
ये ध्यान रखिएगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है, बैचलर डिग्री अंडर 10+2+3 या 4 ईयर न्यू पैटर्न वाली आ गई है। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विद द मिनिमम एग्रीगेट 55% या 50% और इक्विवेलेंट CGPA, ये उन्होंने दिया हुआ SC ST वगैरह के लिए। तो आप लोगों को मैं सजेशन यही दूंगा कि आप लोग पहले पूरी डिटेल अच्छे से पढ़ें। 1,20,000 इनकी फ़ी है, 2,40,000 टोटल फ़ी होगी, प्लस हॉस्टल अलग होगा। प्लेसमेंट वाइज ठीक है, HBTU कंसिडर कर सकते हैं। और फिर अदर इन्फॉर्मेशन भी दी कि फर्स्ट राउंड के बाद, सेकेंड राउंड के बाद, थर्ड राउंड के बाद। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, देखिए, समझिए, कहीं डाउट आए तो पूछ सकते हैं। वैसे सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, एक शॉर्ट में मैंने भी बता दिया। आप लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन करें और कहीं कोई डाउट आए तो पूछिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।